तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने सत्ता संभालने के बाद एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग यानी HR&C के तहत मंजूर 245.85 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं में विवाह मंडप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक निर्माण कार्य शामिल थे। राज्य सरकार का कहना है कि मंदिरों की संपत्ति और संसाधनों का इस्तेमाल व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए नहीं, बल्कि मंदिरों के संरक्षण, विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। सरकार का मानना है कि मंदिरों से जुड़े फंड का उपयोग धार्मिक और जनहित से जुड़े कार्यों में होना चाहिए। सरकारी अधिकारियों के अनुसार ये परियोजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में मंजूर की गई थीं। नई सरकार ने इन सभी प्रस्तावों की समीक्षा कर फैसला लिया कि मंदिरों के धन का प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। इसी कारण 46 परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी वापस ले ली गई। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं को रद्द करने से बचने वाली राशि को मंदिरों के रखरखाव, प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार और नई जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत मंदिर परिसरों में स्वच्छता, पेयजल, विश्राम स्थलों और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी बेहतर बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने पद संभालने के बाद लगातार कई बड़े फैसले लेकर अपनी प्रशासनिक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। नशे के खिलाफ अभियान को लेकर भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सभी जिलों में एंटी ड्रग टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया गया है। इन विशेष इकाइयों का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना, युवाओं को नशे से दूर रखना और संबंधित अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई करना है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। यह विशेष इकाई महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की निगरानी करेगी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस तथा प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेगी। इसी क्रम में राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों, स्कूलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास संचालित 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में शराब की उपलब्धता कम होने से सामाजिक माहौल बेहतर होगा और युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद मिलेगी। थलापति विजय की कार्यशैली भी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री नियमित रूप से समय पर सचिवालय पहुंच रहे हैं और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से भी समय की पाबंदी का पालन करने की अपेक्षा की है। इसके अलावा वे नियमित समीक्षा बैठकों के जरिए विभिन्न विभागों की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और लंबित परियोजनाओं की स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने जनकल्याण से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की भी घोषणा की है। राज्य की 620 अम्मा कैंटीनों के आधुनिकीकरण की योजना तैयार की गई है ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर बेहतर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही धान किसानों के लिए 134.83 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा सहकारी बैंकों के आंड से जुड़े मामलों में राहत देने और जल जीवन मिशन की रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं में सुधार आएगा। राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की गई है, जिससे जनता को राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकारी आय और खर्च की स्पष्ट जानकारी मिल सके। सत्ता संभालने के कुछ ही समय में थलापति विजय ने प्रशासनिक सुधार, कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण और धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन से जुड़े कई बड़े फैसले लेकर यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार पारदर्शिता, जनहित और जवाबदेही को प्राथमिकता देने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है।